जीवन में हमें अपनी गलतियों और बीते हुए कार्यों का पछतावा होता है। हम खुद सोचते हैं, क्या होता अगर हमने वह कार्य न किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम अपना बीता हुआ कल वापस नहीं ला सकते? यहाँ हम बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आपके लिए लाए हैं, जिसे सुनकर आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। दोस्तों, इस कहानी को गहराई से सोचकर महात्मा बुद्ध की इस कहानी को अपने जीवन में ढालने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने पास खड़े लोगों के समीप अपनी मीठी वाणी से सभी को संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्ति को धरती माँ की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुँचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव के सबसे बड़े शत्रु हैं। सभा में सभी लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तभी वहाँ सभा में एक बहुत क्रोधित व्यक्ति भी बैठा हुआ था। वह पहले तो उनकी बातों को चुपचाप सुनता रहा, फिर महात्मा जी से बहुत क्रोध में बोला। बोलते समय उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। ये जो भी तुम कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी ये बातें असल ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती। कहानी सुनाना बंद करो ढोंगी महात्मा, और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ में यह नहीं आया कि वह क्या करे। तब वह व्यक्ति महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह अपने अंदर ही अंदर जलने लगा और फिर उसने सोचा कि मुझे उस महात्मा से माफ़ी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहाँ महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहाँ कहाँ मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी यात्रा पर निकल चुके थे। वह व्यक्ति सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता रहा। पूछता पूछता वह उस स्थान पर पहुँचा जहाँ महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। अब उस व्यक्ति को उनके शिष्यों ने वहाँ जाने से रोका। महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, आने दो उस व्यक्ति को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। महात्मा जी बोले, तुम किस बात की क्षमा मांग रहे हो? वह व्यक्ति बोला, महात्मा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसने कल आपका इतना अपमान किया था। मैं अपनी गलती की आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब महात्मा जी बहुत सहनशीलता से उस व्यक्ति से बोले, कौन सी बात? तब उस व्यक्ति ने बड़ी हैरानी से उस महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा बोले कि मैं तो बीती बातों को वहीं छोड़कर चला आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो हो गया तो हो गया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही सबसे अच्छी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए हो तो तुम अब एक अच्छे इंसान हो। इसलिए कोई भी बात अपने मन में मत रखो। अपने आने वाले कल के बारे में सोचो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस व्यक्ति के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और सहनशील होने का प्रण
आज और अभी से लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमें अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर आने वाले समय में उसका पछतावा न कर उसे सुधारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता। तो अगर आपको महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।